महाभारत का युद्ध चला तो सिर्फ 18 दिन ही था, पर इस युद्ध में भारत की 80% आबादी पुरुषों की खत्म हो गई। आपको यह तो पता होगा कि महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच पांडवों की जीत हुई, पर अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो तो आपके दिमाग में 3-4 प्रश्न आ सकते हैं। युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद क्या कलयुग शुरू हो गया था? अगर नहीं तो युद्ध के बाद पांडवों ने कितने समय तक हस्तिनापुर पर राज किया और उसका राजा कौन बना, और फिर उनका क्या हुआ? श्री कृष्ण का क्या हुआ और वो वैकुंठ धाम कैसे गए? तो आज की वीडियो में हम आपको इसी तरह के कुछ अनसुने किस्से बताएंगे जो कि आपने कहीं भी नहीं सुने हो। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का भीषण युद्ध 18 दिनों के जानलेवा खेल के बाद समाप्त हुआ। अब बारी थी राजा बनने की। सबको पता ही था कि युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं तो उनको राजा बनना था। इतना सब कुछ होने के बाद उनका राजा बनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, परंतु कृष्ण जी के समझाने पर उन्होंने राज्य भाग से। इसी बीच गांधारी, जो कि कौरवों की कुल माता थी, कृष्ण जी उनसे मिलने गए। जिस बीच गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका कुल आपस में ही लड़कर मर गया, उसी तरह उसका भी यदुवंश आपस में लड़कर ही मरेगा और उसी तरह उसका भी विनाश होगा। जैसे जैसे कुछ साल बीतते गए, कुछ साल तो खुशी के बीते जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और ना कोई मार काट थी, परंतु कुछ समय के बाद गांधारी के श्राप का असर दिखने लग गया था। कृष्ण का यदुवंश कुछ साल तक तो हंसी खुशी चलता रहा। फिर एक दिन कुछ बात को लेकर 2 गुटों में लड़ाई हो गई। विवाद इतना विशाल हो गया कि वो कृष्ण जी के यदुवंश के लगभग सभी पुरुष आपस में लड़कर ही मर गए। कृष्ण के यदुवंश में सिर्फ स्त्रियां ही बच पाई। बूढ़े बुजुर्ग बचे जो उस विवाद में शामिल नहीं हुए थे। और फिर इस घटना के बाद कृष्ण जी किसी काम के चलते एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक तीर आकर उनके पैर के अंगूठे में लगता है। तीर एक शिकारी ने मारा था, जो कि जानबूझकर कृष्ण जी को नहीं लगा, बल्कि वो शिकारी किसी जानवर का शिकार कर रहा था। इसी चलते उस तीर में बहुत ज्यादा विष भरा हुआ था, जिस विष के कारण श्री कृष्ण ने अपना पृथ्वी लोक पर मानवीय रूप छोड़कर वैकुंठ धाम चले गए। जब श्री कृष्ण अपना शरीर छोड़कर गए तब बताया जाता है कि उनकी आयु 125 वर्ष के आसपास थी। श्री कृष्ण जी तो वैकुंठ धाम को चले गए, पर अब देखते हैं कि पांडवों का क्या हुआ। अपना सारा राज्य भाग पांडवों ने अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। दिन बीतते गए और चढ़ाई और मुश्किल होती गई। एक दिन अचानक द्रौपदी का पैर पहाड़ी के कोने से फिसला और खाई में गिर गई, और ऐसे करते करते पांडवों के चारों भाई युधिष्ठिर को छोड़कर किसी न किसी तरीके से, पर युधिष्ठिर बच गए और स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। वह स्वर्ग के द्वार तक अकेले पहुंचे थे, परंतु उनका अकेले स्वर्ग जाने में बिल्कुल मन नहीं था। यह युधिष्ठिर की एक परीक्षा ली जा रही थी और युधिष्ठिर परीक्षा में पास भी हो गए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें और उनके 5 भाइयों को और द्रौपदी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और इसके बाद कलयुग शुरू हो गया।